संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह जी कहते हैं, जो बंदे दिन रात जुबां तो तू ही कहंदे ने, हारे औकड़ ते दुख सुख अंदर एहो सहारा लैंदे ने। सतगुरु दी भगती करदा जो निरंकार दे सोहले गांदा ए, रब ओदे विच आ वसदा है, ओ रब दे विच समांदा ए। हरदम शुक्र करें इस रब दा, खुशहाली जा तंगी ए। घड़ी सुहानी बीत रही, जो आवेगी सो चंगी ए। सिफत करा कि उस बंदे दी, जो सिफतां तो वाला ए। एह सिफतां दा मालिक साईं, बेहद सिफतां वाला ए। सतगुरु दे चरनी जिसदा, हरदम लगा ध्यान रहे। कहे अवतार उस जन अंदर, निरंकार भगवान रहे। शहंशाह जी समझा रहे हैं कि जिसके मन में हर समय सतगुरु निरंकार का ध्यान होता है, कहते हैं कि वही इस परम पिता परमात्मा को पा सकता है। उसी जन के अंदर ही ये निरंकार भगवान बसता है। फिर कहते हैं कि उस जन के अंदर ये निरंकार भगवान हमेशा रहता है, क्योंकि वो हर पल इसी का ही नाम ध्याता है। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय इसी का ही ध्यान करता है। कहते हैं कि निज घर जो इसने दिखाया है वो यही है, इस निरंकार में ही हमने समा जाना है। कहते हैं कि अमृतसर के एक निरंकारी महापुरुष की एक बार तबीयत कुछ खराब हो गई। उनका शरीर वृद्ध हो चुका था, तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। निरंकारी मिशन के प्रचारक उनका हाल चाल पूछने के लिए हॉस्पिटल गए। नमस्कार करने के बाद उन्होंने पूछा, महापुरुषों अब आपकी तबीयत कैसी है? प्रचारक महोदय का प्रश्न सुनकर वह महापुरुष मुस्कुरा दिया और फिर बोला, यह शरीर बहुत पुराना हो गया है और ये कहते हैं कि डॉक्टरों को बुलवाया है। ये सब इस शरीर को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस शरीर को बचा रहे हैं। अगर यह शरीर बच गया तो यहीं रहेंगे और अगर यह शरीर ना बचा तो निज घर तो है ही, वहां पर जाकर बसेंगे। शरीर को तो एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है। यह आत्मा अपने निज घर में प्रवेश कर जाएगी। इस आत्मा ने अपने निज घर की पहचान सतगुरु के द्वारा कर ली है। महापुरुष शरीर को एक इमारत से ज्यादा महत्व नहीं दिया करते। इनके लिए शरीर छोड़ना एक बिल्डिंग से निकलकर दूसरी बिल्डिंग में जा बसने के बराबर है। साथ संगत जी, ये निज घर तो परमपिता परमात्मा ही है, इसी में हमने समा जाना है। अगर हमें इसकी पहचान है, हम जब किसी के कोई शरीर छोड़ जाता है तो कहते कि वो ब्रह्मलीन हो गया। ब्रह्म में लीन तो जीते जी ही हुआ जाता है। मरने के बाद तो ये आत्मा अपने घर में चली जाती है, शरीर को छोड़ना होता है। ब्रह्म में लीन तो सतगुरु की कृपा से जीते जी ही हो जाता है। इंसान इस निरंकार को जान लेता है, इस निरंकार में लीन हो जाता है, फिर इसी का ही सिमरन होता रहता है। संगत जी, जब मीराबाई ने इस ब्रह्म ज्ञान को जाना तो उसने सभी को बताया कि पायो जी
मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दीनी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। ये ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु मुझे मिल गए हैं तो ये प्राप्ति मुझे हो गई है, वरना पहले तो मैं जल रही थी कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं अभागन ऐसे जली, कोयला भई ना राख। जब गुरु रविदास जी मिल गए मीरा भाई को तो मीरा भाई ने मंजिल पाली, श्याम का असली स्वरूप अविनाशी रूप जान लिया। पहले केवल श्याम की मूर्ति से ही वाकिफ थी, लेकिन जब गुरु की शरण मिली, जब गुरु मिल गए, गुरु जीवन में आ गए तो गुरु ने ज्ञान की दृष्टि दी, ज्ञान चक्षु दिए मीराबाई को, तब अविनाशी रूप को जाना और मीराबाई धन्य हो गई। गली गली घूमकर डंके की चोट पर यही संदेश दिए चली जा रही है। कहने का भाव है कि जब ये सतगुरु इस परम पिता परमात्मा के दीदार करा देता है, इसके दर्शन करा देता है, तो फिर हम गली गली शहर शहर जाकर हम ढिंडोरा पीटते हैं, हम सबको बताते हैं कि हमारे वक्त के सतगुरु आए हुए हैं और इस परम पिता परमात्मा से मिला रहे हैं। कहते हैं कि महापुरुषों संत जनों ने तो ये पैगाम दिए हैं, लेकिन इस पैगाम को सुनकर हमने सतगुरु की शरण में आकर इस निरंकार को पाना है, इस ब्रह्म ज्ञान की जानकारी करनी है। अगर सतगुरु हमें समझा रहे हैं और फिर भी हम सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, तो फिर हमारे बहुत ही मंद भाग हैं, बहुत ही हमारे बुरे भाग्य हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली तो तभी कहेंगे जब सतगुरु की शरण में आकर इस निरंकार, इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर सेवा सिमरन सत्संग करने लग जाएंगे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि संत जन जहाँ हमें इस तरफ अग्रसर करते हैं तो वहाँ पर वो पहले खुद इस तरफ बढ़ते हैं, फिर वो हमें समझाते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण हो रहा है, आप भी सतगुरु की शरण में आओ, आत्मा का कल्याण करो, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करो। मन को सजाना संवारना है प्यार करुणा के साथ, दया स्नेह के साथ। इस लोक को संवारने का एक ही तरीका है कि मन को संवार लेना है। मन संवर गया तो तन से भी नेकी करवाएगा और धन का भी सदुपयोग होगा। अगर यह मन नहीं अच्छा हुआ तो तन से भी ये बुराइयां ही करवाएगा, धन को भी बुराइयों में लगाएगा। आत्मा और मन इन दोनों की अहमियत है। लोक और परलोक को संवारने के लिए बार बार इस मन को समझाने की बात की गई है। मन को ही समझा रहे हैं कि मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पहलीजे। कि मन तो है ही चंचल, मन का एक गुण है चंचलता। ये मन बंदर की तरह है, बंदर कभी टिकता नहीं है एक जगह पर, कभी इधर उछलेगा कभी उधर उछलेगा, कभी इस डाल पर जाएगा कभी पेड़ की उस डाल पर जाएगा, और अगर खंबे के साथ बांध भी दो तब भी टिकेगा नहीं। खंबे के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता रहेगा। ये मन मानता नहीं है, ये संभलता नहीं है। इसी तरह से एक बच्चा ऐसा ही नटखट, इससे लड़ना उससे झगड़ना। तो एक उपाय सोचा गया कि लड़ता झगड़ता है, तुझको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, तुझे काम सौंप रहे हैं, करेगा? बच्चा कहता है हाँ करूँगा। तो जा वहाँ किनारे पर बैठ जा और लहरों को गिन। तो उन्होंने तो ये सोचा था कि लहरें गिनेगा तो उसी में व्यस्त रहेगा। लहरें तो एक आती है, दो चार और आ जाती हैं, तो इसको लड़ने झगड़ने का कोई समय ही नहीं मिलेगा। तो वो बैठ गया। तो
तो वो बैठ गया और उसने भी सोचा कि बहुत आसान काम है। उस बच्चे ने लहरें गिनना शुरू किया ही था कि एकदम से उसको गुस्सा आ गया और उसने पत्थर उठाया। सामने से नाव गुजर रही थी और नाव की तरफ जोर जोर से पत्थर फेंकने लगा। नाव वाले कहने लगे, क्यों पत्थर फेंक रहा है, क्यों हमें मार रहा है? कहने लगा, देख नहीं रहा मैं लहरें गिन रहा हूँ और तूने नाव यहाँ से गुजार कर सब डिस्टर्ब कर दिया। अब मैं लहरें गिन ही नहीं पा रहा हूँ। यानी कि ऐसे हुड़मती वाले को अगर वहां भी ले गए तो उसने लड़ना झगड़ना नहीं छोड़ा। मन अभिमानी होता है, अहंकार से भरा होता है, मैं ही करता रहता है। महापुरुषों ने कहा है कि इस मन से मैं को निकाल दे, अहंकार को निकाल दे, अभिमान को निकाल दे और तू को बसा ले, इस निरंकार को बसा ले। इसी के तरह गा संतों ने कहा भी है कि मैं मेरी मत कर, मेरी मूल विनाश, मेरे मन की पैकड़ी, मेरी गल की फास। इसलिए मन को विनम्र बनाना है, मन को विशाल बनाना है। ये मन मैं ही करता रहता है, अपने आप को विशेषता देता है, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है और कोई कसर नहीं उठा रखता है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जैसे वो एक पति और पत्नी कहीं जा रहे थे तो पत्नी कहने लगी, देखा क्या बने हुए हो, क्या कपड़े पहने हुए हो, मदारी लग रहे हो। तो आगे से पति कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं मदारी लग रहा हूँ। मदारी क्यों नहीं लगूंगा, क्योंकि तू बंदरी जो मेरे साथ चल रही है। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, कोई भी कसर नहीं उठा रखे हैं। जाति के लिहाज से भी एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं कि तेरी जाति नीची है, मेरी जाति ऊंची है। जाति के लिहाज से भी एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। धर्म मजहब का नाम ले तो तेरा धर्म नीचा, मेरा मजहब ऊंचा, बस मैं ही किए चले जा रहे हैं। और महापुरुष कह रहे हैं कि मारा गया जिसने कहा कि मैं बड़ा, क्योंकि हर जी को अहंकार न भावे। इस परम पिता परमात्मा निरंकार को अहंकार अच्छा नहीं लगता और हम अहंकार ही किए चले जा रहे हैं। रावण ने भी तो यही किया था, कंस ने भी तो यही किया था, दुर्योधन ने भी तो यही किया था, हिरण्यकश्यप ने भी तो यही किया था। तो उसके हिस्से में क्या आया? उनके हिस्से में अगर कुछ अच्छा नहीं आया तो तू अहंकार करने वाला, तेरे हिस्से में क्या अच्छा आएगा। इसलिए कबीर दास जी की तरह विनम्रता धारण कर ले कि कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जी जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। कबीर दास जी कहते हैं कि हम सबसे बुरे हैं, हम सबसे बुरे हैं और हमें छोड़कर सभी अच्छे हैं। जिन्होंने ऐसा सोच लिया, जिनकी ऐसी विशाल सोच बन गई है, तो सतगुरु निरंकार दातार कहते हैं कि ऐसा सोच रखने वाला ही हमारा मित्र है। इस प्रकार की विनम्रता को हम धारण कर लें, मन में सबर संतोष को बसा लें। ऐसा सबर संतोष जब आ जाए तो सब धन धूल के समान हो जाता है। सबर संतोष वाला बना लें इस मन को, हलीमी वाला बना लें, विशाल और सहनशील बना लें। इस प्रकार से मन की अगर यह अवस्था बन गए तो तू जैसा सुंदर फिर कोई और हो नहीं सकता है। तो दातार सब पर कृपा करे। इसी तरह से सब सब यह रंग भक्ति का, प्रेम का, नाम का सब पर यह रंग चढ़ा रहे और सभी इसी तरह से उपकार संसार पर करते चले जाएं। यही शुभकामना, यही अरदास है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।